चाह भी लें फिर भी नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ पाते। ये बिहार की सियासी मजबूरी कहें या राजनीतिक जरूरत। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लगातार बिहार की सियासत की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हैं। बार बार इस तरीके के राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बनती है जिससे लगता है कि क्या नीतीश कुमार से अब कुर्सी छिन जाएगी, क्या नीतीश कुमार अब आगे मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक मोहरों को अपने पक्ष में किया जाता है और फिर शह भी दी जाती है और मात भी। भले ही अमित शाह ने एजेंडा आज तक के इंटरव्यू में ये बात कही कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तय होना है कि कौन होगा चेहरा, लेकिन जैसे ही ये सवाल उठ गया तो ये लाजमी है कि इसके पीछे की परिस्थितियों को भी देखा जाए। सबसे पहले आपको अमित शाह का बयान सुनाते हैं। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में। तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। अमित शाह भले ही बचते बचाते ये बात तो कह गए हैं कि 2025 के लिए अभी से पार्टियों के अंदर बैठ के ये तय होना है कि चेहरा किसका होगा, लेकिन जेडीयू लगातार कहती रही है, बल्कि बीजेपी के कई नेताओं के मुंह से भी आपने सुना होगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। लेकिन क्या यह संभव है कि नीतीश कुमार को वहां की कुर्सी से हटा दिया जाए? अभी तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, लालू यादव के एरा के बाद की बात करें या जिसमें एनडीए वर्सेस महागठबंधन हुआ, उसमें भले ही नीतीश कुमार की पार्टी छोटी होती चली गई, लेकिन इतनी प्रासंगिक जरूर रही कि हर हाल में किंग मेकर और किंग नीतीश कुमार ही बने। आप किसी भी चुनाव को उठा लीजिए, नीतीश कुमार के पास आंकड़े ऐसे रहे कि इधर से उधर हटे नहीं कि सरकार और गठबंधन बदल जाता है, लेकिन मुखिया नीतीश कुमार ही बने रहते हैं, चाहे वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े हो या फिर एनडीए गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े। उनके पार्टी की संख्या इतनी जरूर रही है कि वो उस कुर्सी पर बने ही रहे। फिलहाल के मौजूदा परिस्थिति में ये कहा जा रहा है कि अभी भी उनके पास 43 सीटें हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर सीटें इतनी भी बनी रही, यानी कि लगभग जिन सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता उन सीटों को वो वापस जीत लेते हैं, इससे न कम न ज्यादा, तब भी वो प्रासंगिक रहेंगे। और एक बात तो तय है कि वो जिधर जाएंगे सरकार इसी की बनेगी। बिहार में एक कहावत भी कही जाती है कि नीतीश कुमार राजनीति के वो जोरन हैं कि जब आपको राजनीतिक दही जमानी हो तो उनके बिना जम नहीं सकती। इतना ही नहीं, लोकसभा में 12 सांसद हैं उनके, इसलिए मोदी सरकार के लिए भी मुश्किल है कि बिना जेडीयू के समर्थन के वो केंद्र में अपनी सरकार को स्वस्थ तरीके से चला सके। ऐसे में उन्हें नीतीश कुमार का साथ जरूर चाहिए। चिराग पासवान भी बार बार नीतीश कुमार की अगुवाई और उनके कामकाज को लेकर बड़ाई करते रहे हैं। ऐसे में यह भी तय माना जाए कि एनडीए के दूसरे घटक दल को भी नीतीश कुमार ही पसंद हैं, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को कम बैक कराया है, उससे यही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनके नंबर कुछ भी हो, लेकिन उनसे कुर्सी छीन पाना मुश्किल होगी एनडीए के घटक दलों के लिए या खास करके बीजेपी के लिए। आगे क्या होगा ये हम भविष्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी या अपना मुख्यमंत्री का चेहरा देगी? आप अपनी विचार को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।